मुर्शिदाबाद में बहुतों पे कार्रवाई हुई है, 100 से ज़्यादा लोग पकड़कर गिरफ्तार हुए हैं। हाँ हाँ, जांच भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत फैला करके और हिंदू मुसलमान का फार्मूला बना करके उससे लाभ लेने का काम कर रही है। अब वक्फ बिल आ गया है, जानबूझ करके लाए अपनी नाकामी छिपाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल और उनके संस्था का कार्यक्रम देख रहा था। उसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने लैंड एक्विजिशन किया है, लैंड बैंक बनाया है इन्वेस्टमेंट के लिए, और सब उद्योगपति सुन भी रहे वो बात। सोचिए आप, जब बुद्धिजीवी सुन रहा हो कि अब लैंड बैंक क्रिएट हो रही है, और एक्सप्रेस वे के बारे में हम कितनी बार बोले हैं आपको, कितनी बार बताएं, आज भी मेंटेनेंस हो रहा है। ये सब नौजवान चल करके आए। हम लोगों ने एक विजन दिया कि देखो डेवलपमेंट ऐसा होता है, तरक्की खुशहाली ऐसे आती है। ये चल के आए होंगे। आगरा लखनऊ आज भी अच्छा है इनके लिए। बुंदेलखंड में उछलते हुए आए होंगे, पूर्वांचल से आए होंगे तो अभी दर्द हो रहा होगा इनके थोड़ा। सोचिए आप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना था कि स्टेट हमारी आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव दिखाई दे देश में कि सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है हमारी। ये एससीएल लाए हम लोग, एससीएल यहाँ पर। ये वाइट कॉलर जॉब है और 6000 के लगभग नौकरी पा रहे हैं लोग। 6000 लोग नौकरी पाए यहाँ पर, प्रॉफिट अच्छी नौकरी जॉब्स। ट्रिपल आईटी यहाँ पर लेकर गए। बताओ क्या किया इन्होंने ट्रिपल आईटी के लिए। मुझे याद है कि संस्कृति स्कूल यहाँ बनाया गया था, यहीं पर चकजरिया में, और वो दिल्ली में कोई एडमिशन नहीं पा सकता। संस्कृत इतना प्रतिष्ठित है वो। लखनऊ में बनाया, कुछ दिन चलवाया और उसके बाद आज तक नहीं चला, बंद पड़ा हुआ है। सोचिए, मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, अगर उन्हें अच्छा स्कूल बता दो कि अच्छा स्कूल है तो उसे बंद करवा देंगे। सुना है कि कोई अधिकारी आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वही पहले यहाँ के प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल वही थे संस्कृति स्कूल के। मुझे उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए हैं वो। गोद लिए हुए गांव को तो अनाज छोड़ दिया था, अब शायद ये संस्कृति स्कूल को सुधारेंगे। मॉल बिक गया, जिसमें आप लोग भी गए होंगे कभी, प्लासियो मॉल। एक दिन सुन रहा था मुख्यमंत्री बोले गोमती नगर जैसा डेवलपमेंट करेंगे। शायद मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि डेवलपमेंट गोमती नगर जैसा होना चाहिए। बताइए, यही विजन है इनका जो भी फैसला होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये छीनने का होता है। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, सीटों का, लोकसभा में थी, विधानसभा में थी, इन्होंने छीन लिया। नोटबंदी करके रुपया छीना इन्होंने। जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं। आरक्षण छीन लिया सब, ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने। आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया, कह रहे हैं हम कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। और इसीलिए वक्फ बिल लाए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जमीनी पार्टी है, ये भूमि माफिया पार्टी है। इनके लोग केवल जमीन देखते हैं, कहां जमीन है, छीन लो जमीन को। ये बिजली नहीं बनाना जानते हैं, ना बिजली का प्लांट का नाम लेना जानते हैं। ये केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोटर लिस्ट से वोट डिलीट करते हो, जो बंदूक के दम पे वोट रोकते हो, आपने सबने तस्वीर देखी वो दिए। जो मीरापुर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस सीधा रिवॉल्वर से रोक रही थी वोटर को। आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में
पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया हुआ था कि आपको 100 वोट एक्स्ट्रा डालना है, सोचिए 50 वोट एक्स्ट्रा डालना है। ये टारगेट पीठासीन अधिकारी को दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जानकारी है आपको अधिकारियों को कौन पोस्ट करेगा, किस तरह के अधिकारी पहुंचेंगे, पीठासीन अधिकारी कौन होगा, ये सब सेट कर लिया था, पूरा सेट हुआ था यहाँ पर। ये अयोध्या का चुनाव, फैजाबाद का। मैं प्रयागराज गया था, जिस होटल में मैं गया, उस जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की मैंने प्रतिमा देखी। तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देख के ही मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कि शिकागो के भाषण में उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है, हम उस धरती से आते हैं जो हमें टॉलरेंस सिखाता है। और उस चौराहे के बाद एक और चौराहा मैंने देखा, वो कुछ ड्रेस पहने हुए एक पुतला खड़ा था। मुझे वो बाद में मैंने जानकारी की तो किसी ने बताया कि स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूँगा जिनके बारे में ये कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहें चले जाएं। आपको याद होगा मथुरा में एक मसला हो गया था गांव में लेकर के, बच्चों में और शादी को लेकर के बड़ा इशू बन गया था। मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, संगठन के लोगों को। वो गए गांव में, पूरे आपस में बैठे और उन बेटियों की शादी कराई और पूरा सहयोग कर करके उन बेटियों की शादी करा दी। तो ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम भी है। पार्टी की तरफ से हम लोग मदद की थी। तो जो उन्होंने कहा, बीजेपी को रास्ता ढूंढ रही, बीजेपी की क्या कमी निकाल दें, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे वो जा रहे हैं, अगर कोई बात होगी हम तक जानकारी लेंगे, हम लोग मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनके आने की जरूरत नहीं है, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? याद कीजिए, ये बीजेपी वाले हर जगह ये शहीदों को रख देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था, कहते मुख्यमंत्री आए यहाँ, याद कीजिए वो समय। और आपका चैनल नहीं रुकता था हमारी शक्ल दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे हमारी शक्ल दिखाते थे क्राइम पर। आजकल तो आपके कैमरों को क्या हो गया, क्या हो गया, ज्यादा कैमरे गड़बड़ा गए हैं क्या? एक ही हिम्मत नहीं किसी की दिखाते फोटो, किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो ज्यादा बातें बता रहे हैं हमें, इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई घटना हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दें, उसी दिन बजट कट हो जाएगा। अगर सही बात हो, नहीं नौकरी नहीं, आपसे झगड़ा है ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर मैं मीडिया को कुछ कहूं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं मैं। आप समझ रहे हो किसके लिए कह रहा हूं मैं? आपका तो कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। ये जो जीरो पॉवर्टी, ये डायलॉग है, किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को सिखा दिया जीरो पॉवर्टी पर। इससे पहले अगर आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो यूएन के कुछ गोल्स थे, पूरे दिन रात जगाया था, 48 घंटे विधानसभा चलाई थी। जो गोल्स बोलते थे उनको, नॉट मिलेनियम गोल्स, कुछ और नाम था यूएन का, मिलेनियम नहीं, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो पैरामीटर्स थे, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब लेकर के रात भर जगाया मुख्यमंत्री ने। क्या हुआ उन गोल्स का? जीरो पॉवर्टी जो बात कह रहे हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स है कि हम सब स्कीम्स को उस गरीब तक पहुंचा देंगे। समाजवादी सरकार में या पूर्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे स्कीम चलती थी, गांव में ग्रामीण योजनाएं चलती थी, जो सब योजनाओं को मिला करके पहुंचा देते थे। राममनोहर लोहिया जी के नाम पर स्कीम बनती, लोहिया गांव बनाते थे हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स था। ये जीरो पॉवर्टी वालों से पूछिए, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप। और यूपी में कितने करोड़ों को दे रहे हैं आप? तो इसका मतलब पॉवर्टी है।
और जो राशन दे रहे हैं उन लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? इसलिए मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है, बस उन्हें डायलॉग किसी ने रटा दिया कि आप बोल दिए जीरो पॉवर्टी, तो उन्होंने कहा जीरो पॉवर्टी। 46 में 56। एक दिन अखबार में मैंने ऐड देखा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर थी और कहा गया कि 17 एक्सप्रेसवे बने हैं, 17 एक्सप्रेसवे। तो मैंने सवाल खड़ा कर दिया, 17 झूठ के एक्सप्रेसवे कहाँ बने हैं? तो एयरपोर्ट से मैं एक दिन आ रहा था तो स्क्रीन पे देखी मैंने एक होर्डिंग लगी हुई है कि 6 बन चुके हैं और 7 बनने जा रहे हैं। तो 7 और 6 13 और 4 सपनों में बनेंगे। और आज का फर्जीवाड़ा वाली न्यूज़ जो मैंने ट्वीट की है, एक महिला का 6 महीने में 10 बार प्रसव। बताइए आप, और क्या इस सरकार में फर्जीवाड़ा होगा? बताइए। मतलब 6 महीने में 10 टाइम्स प्रेग्नेंट, बताओ। प्रसव हो गया, मतलब बच्चे गणित संख्या कहाँ संख्या लाओगे? बताओ हैं? और जो डेटा बता रहा है अखबार, मैं तो आप ही का डेटा देख रहा हूँ, 20 से अधिक महिलाएं हैं, एक साल में 3 ही नहीं 5 बार बच्चों का जन्म दिया है। मतलब ये डेटा बता रहा है इनका, तो ये डेटा तो सरकार दे रही है ना। अब वो विभाग निकल करके आ जाएगा कि ये डेटा ही नहीं हमारा। और जो मतदाता सूची का जो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा था, 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे, सोचिए, डेटा था। तो अब सरकार कैसे चल रही है, आप ही बता दो। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। बस मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें ही तलवारें लहरती और बंदूकें चलती मिलती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया, जानते। बस मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें ही तलवारें लहरती और बंदूकें चलती मिलती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया। हेल्थ ये सब लेकर के रात भर जगाया मुख्यमंत्री ने। क्या हुआ उन गोल्स का? जीरो पॉवर्टी जो बात कह रहे हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स है कि हम सब स्कीम्स को उस गरीब तक पहुंचा देंगे। समाजवादी सरकार में या पूर्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे स्कीम चलती थी, गांव में ग्रामीण योजनाएं चलती थी, सब योजनाओं को मिला करके पहुंचा देते थे। राममनोहर लोहिया जी के नाम पर स्कीम बनती, लोहिया गांव बनाते थे हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स था। ये जीरो पॉवर्टी वालों से पूछिए, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप। और यूपी में कितने करोड़ों को दे रहे हैं आप? तो इसका मतलब पॉवर्टी है। और जो राशन दे रहे हैं उन लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? इसलिए मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है, बस उन्हें डायलॉग किसी ने रटा दिया कि आप बोल दिए जीरो पॉवर्टी, तो उन्होंने कहा जीरो पॉवर्टी। 46 में 56। एक दिन अखबार में मैंने ऐड देखा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर थी और कहा गया कि 17 एक्सप्रेसवे बने हैं, 17 एक्सप्रेसवे। तो मैंने सवाल खड़ा कर दिया, 17 झूठ के एक्सप्रेसवे कहाँ बने हैं? तो एयरपोर्ट से मैं एक दिन आ रहा था तो स्क्रीन पे देखी मैंने एक होर्डिंग लगी हुई है कि 6 बन चुके हैं और 7 बनने जा रहे हैं। तो 7 और 6 13 और 4 सपनों में बनेंगे।
और आज का फर्जीवाड़ा वाली न्यूज़ जो मैंने ट्वीट की है, एक महिला का 6 महीने में 10 बार प्रसव। बताइए आप, और क्या इस सरकार में फर्जीवाड़ा होगा बताइए। मतलब 6 महीने में 10 टाइम्स प्रेग्नेंट, बताओ। प्रसव हो गया, मतलब बच्चे गंत कहां संख्या लाओगे बताओ, हैं? और जो डेटा बता रहा है अखबार, मैं तो आप ही का डेटा देख रहा हूं, 20 से अधिक महिलाएं हैं, एक साल में 3 ही नहीं 5 बार बच्चों का जन्म दिया है। मतलब ये डेटा बता रहा है इनका, तो ये डेटा तो सरकार दे रही है ना। अब वो विभाग निकल करके आ जाएगा कि ये डेटा ही नहीं हमारा। और जो मतदाता सूची का जो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा था, 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे, सोचिए, डेटा था। तो अब सरकार कैसे चल रही है, आप ही बता दो। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। बस मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें ही तलवारें लहरती और बंदूकें चलती मिलती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया, जानते। बस मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें ही तलवारें लहरती और बंदूकें चलती मिलती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया,